अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। हमारे वेदों पुराणों में ठाकुर जी के भोग की बहुत महिमा बताई गई है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाता है और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कि आप स्वयं उन चमत्कारों को देखेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? आप अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश और प्रसन्न रहें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि बहुत बार मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर घर में प्याज लहसुन बनता है तब आपको लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाना है। देखिए, घर में 4 लोग होते हैं, सभी की अलग अलग पसंद होती है और आप सभी को नहीं रोक सकते हो कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे जैसे आप प्रभु को भोग लगाते रहेंगे ना, वैसे वैसे चेंजेस आपके घर में खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जब आपको घर की सभी की पसंद का भी ध्यान रखना है और साथ में लड्डू गोपाल के लिए भोग भी तैयार करना है, तो कैसे भोग लगाएं। आपने जो लड्डू गोपाल को भोग लगाया है उसका क्या करें। जो आप जल प्रतिदिन लड्डू गोपाल के पास रखते हैं उसका क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ हमारे मंदिर के पास पहुंच जाती है, जो भी हमारे लड्डू गोपाल के समक्ष आप चीज़ रख देते हैं, वह अमृत बन जाती है। आपने एक बहुत ही पुरानी कथा भी सुनी होगी कि एक जो बुढ़िया औरत थी, उसे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल बहुत ही रूखा सूखा सा भोजन करते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ अलग सा बना के ले जाती हूँ। तो वह नॉनवेज बना कर ले जाती है, लेकिन इतने श्रद्धा भाव से उन्हें अर्पित करती है कि वह भी कटहल के पकौड़े बन जाते हैं। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। आप लड्डू गोपाल को दूध, दही, मेवा आदि का भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय भी लगा सकते हैं और शाम के समय भी लगा सकते हैं। और साथ में आप अगर भोजन का भोग लगाते हैं तो दाल बनाते हैं तो दाल का भोग लगा दीजिए। दाल चावल मिक्स करके उन्हें खिला सकते हैं। रोटी का भोग लगा सकते हैं। दाल बनाई है तो रोटी एक सेक दीजिए और उन्हें भोग लगा दीजिए। नहीं तो आप चावल बनाए हैं अकेले, जैसे सब्ज़ी कभी कभी प्याज की बन जाती है, तो आपने चावल तो ज़रूर ही बनाए हैं, तो चावल के साथ आप थोड़ी सी चीनी और देसी घी का भोग लगाइए। सबसे प्रिय है ये भोग लड्डू गोपाल को, तो आप यह भोग लड्डू गोपाल को भी ज़रूर लगाइएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। कढ़ी का भोग लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है। हमारे यहाँ दही के आलू बनते हैं, वह भी बिना प्याज लहसुन के बनते हैं, तो उनका भोग लगा सकते हैं। आलू एक ले लीजिए, उसे फ्राई कर लीजिए और वह भी आप भोग स्वरूप एक रोटी या पूड़ी के साथ दे सकते हैं। जैसे आपने दाल बनाई है तो एक कटोरी दाल कान्हा जी के लिए अलग से निकाल लीजिए और उसके बाद आप सारी दाल में प्याज का तड़का लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लड्डू गोपाल के लिए जो कटोरी में दाल निकाली है उसे आपको भोग लगाने के बाद भी वापस उसी दाल में मिक्स नहीं करना है, वह अलग से आपको प्रसाद स्वरूप ही खानी होगी। थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने घर में सभी लोगों को दीजिए और उसके बाद जो आप भोजन करते हैं वह आप भोजन कर सकते हैं। मीठे में आप सेवई का, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से भी बन जाता है और बहुत ही अच्छी तरह लड्डू गोपाल का भोग भी तैयार हो जाता है। प्रसाद आपको मंदिर में कितनी देर तक रखना चाहिए, तो देखिए, अगर आपने इस तरह से फल काट कर रखे हुए हैं तो उन्हें जल्दी ही उठा लेना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है कि इनमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अगर आपने सूखे मेवे, सूखे फल जो आते हैं ना, या फिर मिश्री का भोग लगाया है, तो वो आप किसी भी टिफ़िन में लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी टिफ़िन में बंद करके ही रखिएगा। अगर चींटियाँ लग जाती हैं तो इससे आपको पाप लगता है। कोई भी भोग हो, हमेशा तुलसी दल डाल के ही आपको लड्डू गोपाल को अर्पित करना है। गोपाल के लिए बने कोई भी प्रसाद को प्याज लहसुन वाली चीज़ के साथ मिक्स भूल कर न करें।
प्रसाद कितनी देर में आपको सभी को वितरित कर देना चाहिए। तो जैसे ही आपने भोग लगाया है तुरंत सभी में प्रसाद बांट दीजिए। अब घर में अगर किसी ने मांस वगैरह खा रखा है या मदिरा पी रखी है तब आपको उसे प्रसाद नहीं देना चाहिए। जब वह स्नान आदि करके शुद्ध हो जाए तब आप उसे वह प्रसाद दे सकते हैं। आपने लड्डू गोपाल के समक्ष जल भर कर रखा हुआ है, उसकी भी बहुत ज़्यादा महिमा है। बहुत पवित्र जल होता है। हमेशा ही तुलसी दल डाल के प्रभु के सामने जल अर्पित करना चाहिए और उसे हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यह जल पौधों में डाल देते हैं, तो समझ लीजिए वह जल आपके लिए बेकार हो गया, क्योंकि यह जल बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ये आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर देता है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप इस जल को ग्रहण कर लेते हैं। आप ऐसे ही इस जल को ले सकते हैं या फिर आटा गूंदने में या फिर दूध में डाल दीजिए। इस तरह से भी इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को यह जल ज़रूर दीजिएगा। अगर बच्चों में गुस्सा ज़्यादा आता है या चिड़चिड़ापन है तो वह धीरे धीरे वह भी दूर हो जाता है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा सेवा भाव है तो आप देखिएगा धीरे धीरे लड्डू गोपाल का यह प्रसाद और भोग आपके घर में चमत्कार करेगा और धीरे धीरे सभी लोग नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना बंद कर देंगे। तो धीरे धीरे ही चमत्कार होता है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा भाव की इतनी ज़्यादा महिमा है कि अगर आप करते रहेंगे तो इसका फल आपको ज़रूर ही प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल की दिनचर्या आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।